सुबह उठेंगे पता चलेगा महागठबंधन में, शाम को पता चलता है वो एनडीए में। वो तो पलटू नाम है कि इधर के उलट के उधर चले जाते हैं, उनका कौन भरोसा है, वो तो कभी भी किसी को के पाले में चले जाएंगे। अच्छा बताइए, 2014 में नीतीश कुमार जी यह बात कह के गठबंधन तोड़ा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है, हमने गठबंधन तोड़ लिया। 2014 में जब करारी हार हुई तो मोरलिटी के आधार पे त्याग पत्र देकर उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। 3 महीने बाद उनको सपना आया कि नहीं मांझी जी गलत मुख्यमंत्री बन गए, उनको फिर उतार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि नहीं जी अब महागठबंधन हम बनाएंगे। 2 साल 15 महीने के गठबंधन चलने के बाद 2017 में उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया, कहा कि भाई नहीं, हमको याद आया कि नहीं भाजपा। नीतीश कुमार जी कहते हैं बजट अच्छा है और कुशवाहा जी कहते हैं बजट खराब है। आखिर ये कौन बोल रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति बोल रही है? निहत्थे टीचर को आप लगा रहे हैं दारू माफिया के खिलाफ, उनके परिवार के रक्षा कौन करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। कहते हैं बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के राज में बिहार में बहार एक कहे जाने पर कल एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और वो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या नीतीश कुमार के राज में क्या सही में बिहार में बहार है। बिहार की राजधानी पटना के गाय घाट में ऐसी ही एक घटना सामने आई है जहां पे लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनको नौकरी दी जाएगी और ये झांसा देकर एक शेल्टर होम में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। पिछले दिनों नीतीश कुमार जी ही जब मुख्यमंत्री थे तो आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में जिस तरीके का कांड हुआ था, हम सब लोग उससे अवगत हैं। आज फिर से एक खबर आई है, यहाँ पर देखिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं है। खासकर जो महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे ये सरकार करती रही है, नीतीश कुमार पूरी तरह फेल्योर है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जब भी ऐसी शेल्टर होम के केस आते हैं तो हमेशा सेक्स स्कैंडल उसके सामने होता है और इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का फेल्योर है। आप इनका कोई भी नीति, कोई भी ऐसी पॉलिसी बता दीजिए बिहार सरकार का, चाहे कानून व्यवस्था हो, शराबबंदी हो, चाहे नल जल योजना हो, 7 निश्चय, सारा फेल्योर है। जनता परेशान है, बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। हम लोग तो मांग करते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मांग करते रहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। और हम ये बिगड़ते कानून व्यवस्था को देखते हुए हमारी पार्टी फिर से मांग कर रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगाई जानी चाहिए। जी सर, लेकिन सरकार तो कहती है कि जो भी दोषी हैं वो उनको गिरफ्तार कर रही है। क्या गिरफ्तार कर रही है? जब बालिका गृह जब कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, अगर इतनी ही नीयत अगर आपकी साफ होती तो फिर ये नया घटना गाय घाट में कहाँ से उत्पन्न होती? आप बताइए ना। अगर वहाँ अगर कार्रवाई हो गई होती। आज देखिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ कह रहे हैं कि तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उठा के ले जाते हैं, क्या उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अमानवीय घटना। आप देखेंगे कि वहाँ की एक जो वहाँ की मैनेजर हैं, क्या नाम है, वंदना गुप्ता या पता नहीं क्या है, वो कह रहे हैं कि लड़कियों को बाकायदा ऑफर देकर पैसे से, जो लड़कियां मानती है वो तो ठीक, जो नहीं मानती है, ये बयान है। इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक बच्ची का रिकॉर्ड है, हमारे पास आया है। आप देखिए वो वंदना गुप्ता जी क्या कह रही हैं कि कहती हैं कि जो लड़की इस सेक्स स्कैंडल का पार्ट अगर होना चाहते हैं तो उनको अच्छी खासी रकम दी जाती है, और जो लोग नहीं। अब क्या करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? अब जिस महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं उसी महिलाओं को पर्दे के पीछे बेच रहे हैं चंद पैसों के लिए। क्या कानून व्यवस्था है इनका? सर, जब लालू जी के राज में इस तरह की घटनाएं घटती थी तो उनके राज को जंगल राज कहा जाता था। अब नीतीश जी के राज में जब ये घटनाएं घट रही हैं तो फिर सर इसको क्या नाम दिया जाए? देखिए ये महाजंगल राज है।
आज आपको मैं बता दूं, एक मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही हैं जो इस नीतीश कुमार के जो चरित्र है, जो पॉलिसी है, जो इनका नियति है, जो नियत है, उसको पहचानने का काम 2020 में ही कर लिया था कि ताकि इनके खिलाफ हमने चुनाव लड़के इनको कमज़ोर करने का काम किया था। ये तो अनुकंपा पे बने हुए मुख्यमंत्री हैं, ये तो दिन रात अपने कुर्सी बचाने के फेर में रहते हैं। इनके जो कानून व्यवस्था के लोग हैं वो शराब माफिया को पीछे लगा दिए हुए हैं। तो इस तरह के हत्या बलात्कार को और इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए उनकी पुलिस नाकाफी पड़ रही है। अब आप देखिए ना कि सारा सिस्टम शराब के पीछे लगा हुआ है। जब सिस्टम शराब के पीछे रहेगा तो इस तरह के घटनाओं को कौन सा पुलिस आके रोकेंगे? सर, आपने कहा कि ये अनुकंपा पे ये मुख्यमंत्री बने हैं, तो अगर असल में देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के हकदार जो हैं वो पहली पार्टी के हिसाब से तो तेजस्वी यादव थे। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो होंगे वो जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो तय नीतीश कुमार जी ही करेंगे ना। चूँकि ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है बिहार के लिए कि 43 सीट लाकर भी मुख्यमंत्री तय वो कर रहे हैं। सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पार्टी के तो नहीं है तेजस्वी यादव, तो वो ये कैसे तय कर सकते? नहीं, तो उनका तो भरोसा थोड़ी ना है। आज वो सुबह उठेंगे पता चलेगा महागठबंधन में, शाम को पता चलता है वो एनडीए में। वो तो पलटू नाम है कि इधर के उलट के उधर चले जाते हैं। उनका कौन भरोसा है? वो तो कभी भी किसी को के पाले में चले जाएंगे। अच्छा बताइए, 2014 में नीतीश कुमार जी यह बात कह के गठबंधन तोड़ा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है, हमने गठबंधन तोड़ लिया। 2014 में जब करारी हार हुई तो मोरलिटी के आधार पे त्याग पत्र देकर उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। 3 महीने बाद उनको सपना आया कि नहीं, मांझी जी गलत मुख्यमंत्री बन गए, उनको फिर उतार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि नहीं जी अब महागठबंधन हम बनाएंगे। 2 साल 15 महीने के गठबंधन चलने के बाद 2017 में उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया, कहा कि भाई नहीं, हमको याद आया कि नहीं भाजपा। तो ये तो 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कहाँ रहे हैं। भाजपा के सारे एजेंडे पे तो वो पीछे हट रहे हैं। आज भी उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं कि बजट खराब है, नीतीश कुमार कह रहे हैं बजट अच्छा है। इनका चरित्र है, कोई सिद्धांत है राजनीति का क्या? तो सर, क्या ये कुर्सी की लालच में हमेशा अलटते पलटते रहते हैं? बिल्कुल अलटते पलटते रहते हैं। आप जरा बताइए, एक पार्टी के 2 नेता, बड़े नेता का एक बयान क्यों नहीं हो सकता है? एक व्यक्ति नीतीश कुमार जी कहते हैं बजट अच्छा है और कुशवाहा जी कहते हैं बजट खराब है। आखिर ये कौन बोल रहा है? इसके पीछे कौन सी शक्ति बोल रही है? इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा, कौन बोल रहा है इस बात को। एक तरफ आप कहते हैं, एक नेता कहे कि नहीं जी ये बजट बहुत अच्छा है, एक तरफ कहते हैं कि सीएए खराब है, एनआरसी खराब है, जातीय जनगणना के हम साथ नहीं रहेंगे, हम भाजपा के किसी भी मुद्दों के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन भाजपा के सारे विधायक चाहिए हमें सरकार चलाने के लिए। सर, आपसे एक मेरा बहुत अहम सवाल है जी। सर, जेडीयू के ही एक नेता हैं सुनील कुमार, जो कि पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं और मद्य निषेध मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। सर, वो कहते हैं कि बिहार में जो ये शराबबंदी कानून है लागू है और लोग जो जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हो रही है वो दरअसल शराबबंदी कानून की वजह से नहीं हो रही है, गरीबी से हो रही है। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, इनके बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, इस बात को अगर दो तरीके के नैरेटिव में लेकर सोचने की ज़रूरत है। पहला नैरेटिव कि अगर शराबबंदी कानून सक्सेसफुल है और गरीब फिर भी जहरीली शराब से मर रहे हैं, तो इसका मतलब माननीय मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि गरीब जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के मिले हुए शराब अफोर्ड करने के लायक नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग में जो महंगे शराब होते हैं, जो चोर बाजारी से जो आ रहा है इंग्लिश शराब, जो बड़े बड़े ब्रांड के होते हैं सो कॉल्ड, उनको अफोर्ड करने की पैसा नहीं होता। आप जरा सोचिए, पहला तो बयान का ये मतलब है कि कालाबाजारी से उपलब्ध हुए शराब तक पहुंच गरीबों की नहीं है, इसलिए जहरीली शराब से मृत्यु है। पहला। दूसरा परफेक्ट ये आप देख सकते हैं, उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर गरीब अगर जहरीली शराब का सेवन करते हैं तो ये जहरीली शराब को उत्पन्न कर कौन रहा है? ये उत्पन्न या प्रोडक्शन जो इसका जो निर्माण है, ये कहीं ना कहीं बिहार में
उन प्रशासन के फेल्योर, दारूबंदी के प्रशासन का फेल्योर है कि नहीं, कि आप ही के प्रदेश में, आप ही के प्रशासन के नाक के नीचे जहरीली शराब प्रोडक्शन हो रही है और उसी का सेवन आपकी जनता कर रही है और मर जा रहे हैं। और आप कहते हैं, कहीं आपका अभी छपरा गए थे तो उन्होंने कहा जी ठंडक से मर रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं गरीबी से मर रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर वो अमीर होता तो जहरीली शराब नहीं पीता, और जहरीली शराब नहीं पीता तो मृत्यु नहीं होती। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि सुनील कुमार जो कहा है उन्होंने, उससे उन्हीं के कहे हुए से ये साफ है कि बिहार में शराबबंदी कानून है ही नहीं। अगर है तो इसका मतलब बड़े लोगों के लिए ब्लैक मार्केटिंग से उपलब्ध कराए हुए महंगे शराब हैं। जो सस्ते शराब हैं वो गरीब लोग के लिए है, क्योंकि उसमें पैसा कम लगता है, तो इसलिए वो मर जाते हैं। अमीर लोग नहीं मरते क्योंकि वो महंगे ब्रांड ब्लैक मार्केटिंग से खरीद पा रहे हैं। तो मतलब अमीर जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए मतलब समर्थ हैं कि वो महंगे ब्रांड के दारू खरीद सके और ब्लैक मार्केटिंग में। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग में। ब्लैक मार्केटिंग में मतलब क्या कि शराबबंदी है तो फिर भी ब्लैक मार्केटिंग में दारू कहाँ से आ रहा है जी? और अगर शराबबंदी है तो फिर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो सर, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो शराबबंदी, जो शराब जो बिक रही है, इसमें प्रशासन का भी मिलीभगत है? बिना प्रशासन के तो पत्ता नहीं हिलता मैडम, पत्ता तक नहीं हिल सकता। आज प्रशासन अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। प्रशासन का दलाली जब पूरा हो गया तब शिक्षक को पीछे लगा दिए। आप देख रहे हैं कि भाई एक शिक्षक से आप चुनाव करवा लीजिए, एक शिक्षक से आप पढ़वा लीजिए, शिक्षा व्यवस्था पहले ही चौपट हो गई है। और निहत्थे टीचर को आप लगा रहे हैं दारू माफिया के खिलाफ, उनके परिवार के रक्षा कौन करेगा? सर, तो जो बिहार में घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, आप ये कह रहे हैं? प्रशासन नहीं, सरकार की हाथ है। सरकार तक ये सब माफिया है, ये सब जमीन से लेकर नीतीश कुमार तक के पैसे पहुंच रहे हैं सबके। ये सारे प्रशासन के लोग पैसा इकट्ठा कर करके सरकार चला रहे हैं। तो ये जो भी घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे सरकार पैसा खा रही है। पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया इन्होंने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रंजन सिंह, और इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर, और कहा है कि जो नीतीश सरकार की जो ये प्रशासन है वो दारू बेचने में सहायता कर रही है दारू माफियाओं का, और पूरी तरीके से विफल है बिहार में शराबबंदी। और उन्होंने शेल्टर होम वाले मामले में भी कहा है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो सिर्फ उनकी तो लालू के समय में तो बिहार में जंगल राज कहा जाता था, ये तो महाजंगल राज, अभी बिहार की जनता को महाजंगल राज का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जरीन निखत के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।